दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि पार्टनर ने ना अचानक से आपसे बात करना कम कर दिया है, मानो कि बात करना ही छोड़ दिया है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अचानक से हुआ क्या कि पार्टनर ना अभी मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, बात कर रहा है तो बहुत कम बात कर रहा है, या फिर मैं बात करती हूँ तो सही से जवाब भी नहीं दे रहा है। तो अचानक से हुआ क्या? अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ गहरे राज बताने वाली हूँ जो आपको ना काफ़ी हेल्प करेंगे अगर पार्टनर आपसे कम बात कर रहा है या आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, आपसे बात करना ही छोड़ दिया है उन्होंने तो। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ना कि पार्टनर ने ना आपसे बातें करना ना बहुत कम कर दिया है, मानो कि बात करना ही छोड़ दिया है, और अगर आप बात भी करते हो तो वो सही से ना आपसे बात ही नहीं करते हैं, और फिर आपको ऐसे फील होता है यार पार्टनर के अंदर ऐसे अचानक से चेंजेस क्यों हुए, क्या हुआ? तो दोस्तों ना उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद से ना वो बहुत दिनों से आपको कुछ बात बताने की कोशिश कर रहे थे, बहुत दिनों से आपसे वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात कर भी रहे थे, बट आप ना उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? मान लीजिए कि आप एक लड़का हो और आपको ना बाकी लड़कियों से फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, बट वही आपकी गर्लफ्रेंड को ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बाकी लड़कियों से फ्लर्ट करते हो, उनके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, और ये सारी चीज़ें आपके गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है। वही बात वो बार बार आपसे कहना चाहती थी और कह भी रही थी, बट आपने ये बात को सीरियसली लिया नहीं। ये बात पर ना आपने बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ उनसे ही प्यार करते हो, बाकी लोगों से तो सिर्फ आप मौज मस्ती के लिए बातचीत करते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हो और सडनली आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बात करना कम कर दिया है या आपसे बात करना ही छोड़ दिया है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो आपको बोलते बोलते समझाते समझाते थक गए कि भाई मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो बहुत फेडअप हो गई। उसने सोचा कि यार इसी तो चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो क्या सोचती है कि भाई इससे बेटर है अगर उसे मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं है ये समझ ही नहीं रहा है, तो आगे जाके ये क्या ही मेरे लिए चेंज होगा। तो फिर वो सोचती है कि बेटर है मैं इसके लाइफ से चली जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। इसलिए ना वो धीरे धीरे आपसे बात करना ना कम कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को ना आप छोटा मैटर समझ के मत बैठे, ये बहुत बड़ा मैटर है। इस वजह से ना आपका रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। कई सारे केसेस मैंने देखे हैं जो ना अपनी पार्टनर की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो बोलते बोलते थक जाते हैं, तभी भी आप चेंज नहीं होते हो ना, तो फाइनली वो आपके लाइफ से चले जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। और फिर आप सोचते हो अचानक से क्या हुआ? नहीं भाई, अचानक से कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, ना कि बाकी लोगों पे। ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये भी रीज़न हो सकता है अगर आपका पार्टनर आपसे ना अचानक से बात करना कम कर दिया है या बात करना ही छोड़ दिया है, तो उसको ऐसा फील हुआ है कि शायद से ना वो आपके लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उतनी इम्पोर्टेंस आप दे नहीं रहे हो ना, इस वजह से भी पार्टनर आपसे कम बातें करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे ऐसे लगता है यार इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है या सुनती ही नहीं है।
तो उसे ऐसे लगता है कि भाई प्रेजेंटली ही मेरी बातें मानी नहीं जाती, इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है, मेरी बातों की वैल्यू नहीं है, तो बेस्ट है कि मैं इसके लाइफ से दूर चली जाऊं या चला जाऊं। ये काफ़ी मैटर करता है। आप रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको अपनी पार्टनर की छोटी मोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है, ना कि एक तरफा एफर्ट से ही रिलेशनशिप चलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे सामने वाला पार्टनर्स एफर्ट्स लगा रहा है आपके रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए, तो आपका भी फर्ज होता है कि पार्टनर को जैसे इम्पोर्टेंस वो आपको दे रहा है, जैसे वो वैल्यू आपकी कर रहा है, वैसी ही वैल्यू आपको करनी चाहिए। अगर उसे वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो धीरे धीरे आपके लाइफ से दूर जाने की कोशिश करेगा या करेगी। समझ रहे हो बात को? और कई बार ये भी रीजन होता है कि पार्टनर की बातों को ना आप सीरियसली लेते ही नहीं हो। मीन्स मानो उनकी बातें आपको ना बहुत फालतू लगती है। कई बार वो कुछ कहना चाहते हैं ना, तो उसे आप तुरंत चुप करवा देते हो, सीधा बोल देते हो, यार तुम्हें ये बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो क्यों बकवास कर रहे हो बीच में, या क्यों बकवास कर रही है बीच में। अगर तुझे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है तो बीच में बोला मत कर। ऐसा बोल के उसे अपमानित करके उसे शांत करवा देते हो। बट ये जो आप अपमानित करते हो, किसी के सामने हो या अकेले में भी हो, तो ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी हर्ट करती है। समझिए बात को। अगर आप इसी तरह बार बार उनकी बातों को अपमानित करते रहोगे ना, तो फिर वो जल्द ही आपको छोड़ करके चला जाएगा या चली जाएगी। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर आप चाहते हो ना रिलेशनशिप आपका अच्छा चले, आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़ करके जाए नहीं ना, तो उनकी बातों को वैल्यू देना आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे वो आपकी बातों की कद्र करते हैं, बातों को सर आँखों पर रखते हैं, वैसे ही उनकी बातें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी चीज़ें होती है ना, उनकी बातें तो सुन तो लो, उनको अपमानित मत करो। कभी कभी हाँ हो जाता है, वो कभी कभी ना ऐसी थोड़ी उटपटांग बातें कर लेते हैं, बट आपका फ़र्ज़ होता है उनकी बातों को सुनना। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर की बातों को सुनोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। बट उसी वक्त आपने ऐसा बोल दिया, यार तुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तू कैसे बात कर रहा है या कर रही है, तू फालतू की बातें मत किया कर। होता है ना, कई बार पार्टनर चुप करा देते हैं ऐसा बोल के, लेकिन जो अपमान हुआ है, जो आपने जो टोन में बोला है, जो बात करने का आपका तरीका था ना, वो बहुत गलत था। उसे सामने वाला पर्सन ज़रूर हर्ट होता है, और फिर ये बार बार अपमानित होने से अच्छा उसे ऐसा लगता है, यार इससे ना बात करना ही छोड़ दूँ, क्योंकि ना उसका इंटरेस्ट आप में से कम होते जाता है। जितनी बार आप उन्हें अपमानित करोगे, उतनी बार उनका इंटरेस्ट आप में से धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये चीज़ भी उतनी ही प्रैक्टिकल है, आपको समझने की ज़रूरत है। फिर आप ऐसे बोलते हो ना, भाई सडनली ऐसे पार्टनर में चेंजेस क्यों आए, क्यों बात करना बंद कर दिया, क्यों बात करना छोड़ दिया, तो ये सारे रीज़न होते हैं। देखो, जितना कम इंटरेस्ट रहेगा उतनी कम बातें होगी, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा ना आप में, उतनी बातें ज़्यादा होगी। चीज़ समझने की कोशिश करिए। आपको अपने अंदर का इंटरेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी बातों को भी वैल्यू देने की ज़रूरत। कई बार ऐसे मैंने देखा है, अगर पार्टनर बात नहीं कर रहा है ना, तो कुछ लोग ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही गलत रास्ता है एक्चुअली। आप जब रिलेशनशिप में आए हो ना, और पार्टनर कम बात कर रहा है, पार्टनर ने बात करना ही छोड़ दिया है, तभी आप ना उसके पीछे का रीज़न नहीं समझना चाहते हो कि भाई उसका इंटरेस्ट कम क्यों हुआ, क्यों बात करना कम कर दिया। आप सीधा क्या बोलते हो, भाई बात करे या ना करे, मुझे घंटा ही फ़र्क पड़ना है। ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप छोड़ देते हो वो इंसान को वैसे ही। फिर आप बताओ कि आपके रिलेशनशिप में सुधार कैसे आएगा, अगर आप वो इंसान को उसी हालत में छोड़ दिया कि वो बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है, ये जानने की आप कोशिश ही नहीं करोगे और सोचोगे कि यार मुझे घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता। यही गलत
चीज़ है, गलत बात है जो आप एक रिलेशनशिप में रह के सामने वाले के इमोशंस, फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहते हो, उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ देते हो। ये करना बंद करना होगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले, तो ये सारी चीज़ें आपको करना बंद करनी होगी। आप ना उनसे पूछने की कोशिश करिए कि भाई क्या हुआ, क्यों इंटरेस्ट कम हुआ, या फिर तुम मुझसे कम बात क्यों कर रहे हो, बात करना ही क्यों छोड़ दिया है। देखो, कोई भी इंसान ना एक दो बार में बताएगा नहीं कि रीज़न क्या है, बट स्लोली ना आप उनसे पूछने की कोशिश करिए। पहली बार में आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, बट ट्राई करना, उन्हें प्यार से पूछने की कोशिश करना कि ऐसा क्या हुआ, क्या गलती हुई मेरे से कि जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना। मेरे से अगर कुछ गलती हुई है तो बताओ ना मुझे प्लीज़, तो मैं इसे ना सुधारने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी। नेक्स्ट टाइम ये गलती दोहराऊंगी नहीं या दोहराऊंगा नहीं। ऐसा उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत है, उन्हें श्योरिटी देने की ज़रूरत है कि भाई नेक्स्ट टाइम ना ये गलती नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ज़रूर पार्टनर आपको रीज़न बताएगा कि उसका इंटरेस्ट आप में से कम क्यों हुआ, बात क्यों कम कर रहा था या कर रही थी, क्या रीज़न था। तो दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आप अपनी गलती भी सुधार सकते हो और वो गलती दोहराओगे नहीं, इसकी एश्योरिटी भी दे सकते हो। इस वजह से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, एक दूसरे के फीलिंग्स की कद्र करना सीख जाओगे। समझ रहे हो बात को? अगर आपने ये सारी चीज़ों की एश्योरिटी दे दी कि भाई गलती दोबारा नहीं होंगी, मैं ये सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, ये सारी चीज़ें आज से बंद, तब ना उसका दिल पिघल ही जाएगा यार, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन नेचर है। जब भी आप प्यार से हर कोई चीज़ ना सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ते हो ना, तो चीज़ें सुधरती है, रिलेशनशिप खूबसूरत बनते हैं। बट कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, तो ही वो रिलेशनशिप खूबसूरत चलता है। कई बार केसेस होते हैं, कुछ मनमुटाव हुआ, झगड़े हुए, या छोड़ देते हैं पार्टनर को अपने हालत में, वो मर रहा है, जी रहा है, रो रहा है, कुछ खबर लेना नहीं चाहते हैं और फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। यही रीज़न होते हैं। तो चीज़ें समझो, अपना रिलेशनशिप बचाओ, अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाओ, अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करो, इमोशंस की कदर करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले, खूबसूरत बना रहे, तो एक दूसरे का ध्यान रखो। कुछ भी प्रॉब्लम हुई बात करो, बात करना बंद मत करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, अगर समझ में आए हैं, मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, शेयर करा करो यार, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करा करो, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो धन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।